औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। उनको कम कर वाइल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु ज़ुल क़ुवा ज़ुल मिर्रति फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला व काना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला रब इला अब्दिही मा औहा। सलावत। एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। मजलिस अज़ा व सिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 रोज़ा सिलसिला है हमारे हिस्से का। आज पहली तकरीर आपके ज़ौक़ समाअत के लिए हदिया है। थोड़ा सा इको इसका कम करा दीजिए। और आगाज़ मजलिस से पहले हमारे रज़ा शाह साहब ने एक ऐसा शेर पढ़ दिया कि मेरी तबीयत बेकरार हो गई। मतलब यही है हाथ की एक एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। ये सबसे पहले अनीस ने दुनिया को बताया है। सिर्फ हाथ का ताल्लुक दामन से नहीं होता, लकीरों का भी होता है। हाथ की बात नहीं हो रही है, बात लकीरों की हो रही है। मतलब यही है हाथ की एक एक लकीर का। हमसे बड़ा लकीर का फकीर पूरी कायनात में नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम ऐरे गैरी लकीरों के फकीर नहीं है। जो लकीर काबे की दीवार में है, हम उस लकीर के फकीर है। जो लकीर काबे की दीवार में है, हम उस लकीर के फ़कीर हैं। मुझे नहीं पता सुनने वाले इस शेर को किस अंदाज से लेते हैं, मगर मैं क्योंकि दलील रखता हूँ इसलिए दिखा कर आगे बढ़ जाऊँगा। तफसील में फिर कभी अर्ज़ करूँगा। हर इंसान अपनी लकीरों को देखे, खुद ब खुद पता चल जाएगा किसके दामन से वाबस्तगी का तज़किरा है। अनीस ने भी तो अपने हाथों की लकीरों को देखा होगा, मगर जब मैं देखता हूँ तो 18 लिखा हुआ नजर आता है। बताने का मकसद ये है हर हाथ पे गदीर की तारीख है। सब भूल जाना, लकीरों को न भूलना।
मुझे नहीं पता, मेरे तो है। औरों का मुझे नहीं पता, मेरे तो है। मगर मैं क्या करूं, हम तो नजफ जाते हैं, हमारी ज़ियारत भी पूरी नहीं होती जब तक वादी उस सलाम में लकीर न खींच दी जाए। पूछने वाले पूछते हैं खैरियत तो है, इरादा क्या है? तो बयान करने वाला कहता है बाप की कब्र बना रहा हूँ, दादा की कब्र बना रहा हूँ। एक लकीर ही की तो बात थी, उंगली खींची, लकीर बनाई, ये बाप की कब्र है, ये दादा की कब्र है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने पलट के पूछा हो बाप तो पाकिस्तान में दफन है, कब्र नजफ में कहाँ से बना रहे हो? अबू तुराब के गुलामों की यकीन की मंजिल यही है, वो ये जानते हैं सिर्फ गुलाम इस मंजिल पर है कि इतना इख्तियार रखता है कि बाप दफन कहीं हो, उठेगा तो नजफ अजरफ से उठेगा। अच्छा भाई देखिए, मुझे तकरीर तो आज दूसरे अंदाज से शुरू करनी थी, लेकिन अब बात आ गई तो जहाँ तक तकरीर जाएगी मैं अपने रुख को मोड़ूंगा नहीं, बल्कि तकरीर खुद ब खुद अपनी मस्जिद तक पहुँच जाएगी। मस्जिद नबवी थी, पैगम्बर तशरीफ़ फरमा, कुछ लोग आ गए, कहा सुना है आप रसूल हैं? पैगम्बर ने कहा अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। कहने लगे हम साम बिन नू के मानने वाले हैं, नूह के बेटे साम की उम्मत में हैं, लिहाजा हमने सोचा आपसे कुछ बातें हों और नबूवत के दलाइल पूछे जाएं। पैगंबर ने कहा पूछो, क्या देखना चाहते हो? कहा कोई मौजज़ा दिखाइए। रसूल ने कहा तुम क्या देखना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? भाई तवज्जो है। कहने लगे हम जिस नबी को मानते हैं हमें उसकी कब्र मालूम नहीं है, साम बिन नूह की कब्र नहीं पता। अगर आप कब्र बता दें तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। बहुत से ऐसे होते हैं बड़े बड़ों को मानते हैं, कब्रों का पता नहीं होता, और ही नहीं फरमा रहा है। ज़रूरी नहीं है जिसको माना जाए उसकी कब्र भी सलामत रहे, लेकिन पैगंबर से कहा गया हमारे नबी की कब्र दिखा दीजिए, हम मान लेंगे आप खुदा के रसूल हैं। अब जो जिसका काम होता है वो उसी के हवाले किया जाता है। इसलिए अली को इशारा किया, कहीं नहीं लिखा ज़बान से कुछ कहा हो, कहीं नहीं लिखा ज़बान से कुछ कहा हो, वसी होता ही वही है जो नबूवत के इशारों को समझ ले। वसी होता ही वही है जो नबूवत के इशारों को समझे। अली उम्मत को लेके चले और वहाँ पर आए जहाँ पैगंबर खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, और अली ने अपने हाथ में वो असा लिया कि जिसको थाम कर पैगंबर ईद की नमाज का खुतबा दिया करते थे। एक मर्तबा ज़बान से कुछ कहा और उस असा को अली ने महराब की ज़मीन पर मारा। असा का लगना था, ज़मीन शक हो गई, ज़मीन शक हुई, और अब जब ज़मीन शक हुई तो एक ताबूत नजर आया। अली ने ताबूत पे असा को मारा, असा का लगना था, ताबूत शक हुआ। जैसे ही ताबूत शक हुआ एक बुजुर्ग कपड़े झाड़ते हुए उठे, एक बुजुर्ग कपड़े झाड़ते हुए उठे। सूरह तौबा की आयत याद रहे, इन्न साआता आतियातुन ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअतु मन फिल कबूर। क़यामत आने वाली है और आकर रहेगी, और हम करीब उन्हें कब्रों से उठाएंगे कि जो कब्रों के अंदर है। जो क़यामत में उठाए उसे खुदा कहते हैं, जो दुनिया में कब्रों से उठाए उसे मज़ारुल अजाइब कहते हैं। उठे। अच्छा भाई, जो ज़ाहिर शायराना ज़ौक़ रखने वाले बैठे हैं, कपड़े झाड़ते हुए उठे। ये कपड़े झाड़ने का मतलब क्या है? कपड़े झाड़ने का मतलब है जब तक सोए थे कोई उठाने वाला नहीं था, अब आज उठे हैं तो कपड़े झाड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है उठने वाले को भी किसी का इंतज़ार था, उठने वाले को भी किसी का इंतज़ार था। ये तुम्हारा नबी है, ये तुम्हारा नबी है, मिल लो, अपने नबी से बातें कर लो। कहने लगे या अली हम कैसे मान लें, हो सकता है आपका कोई आदमी हो, हम कैसे यकीन कर लें हमारा नबी है? पता चला किसी हाल में खुश नहीं है, सामने नबी है, सामने नबी है। कह रहे हैं हम कैसे मान लें, ऐसे भी कलमा को होते हैं, नबी सामने होता है पहचानते नहीं हैं।
हम कहते मान ले हमारा नबी है, तवज्जो रहे। बस वही मंजिल थी। अली ने कहा कि जो सहीफा शाम पर नाजिल हुआ, क्या लेकर आए हो अपने साथ? बगलों में किताबें थीं, कहने लगे मौजूद है। कहने लगे खोलो, फला सूरा उसकी फला आयत, तुम्हारे नबी का सरापा लिखा हुआ है, तुम्हारे नबी का सरापा लिखा हुआ है। बगलों में सहीफे हैं मगर अंदर क्या लिखा है खबर नहीं है। जब शाम की उम्मत को अली के बगैर सहीफा समझ में नहीं आया, मुसलमानों को कुरान कहाँ से समझ में आ जाए? खुदा शाहिद है, मुझे तकरीर यहाँ से शुरू नहीं करनी थी। अली के बगैर कुरान समझ में आ जाएगा? हाँ, ख्याली है मुसलमानों की। आयत से आयत मिलाई, चेहरे से चेहरा मिलाया और कहा ए अली इब्न अबी तालिब, यही हमारा नबी है, यही हमारा नबी है। तो कहने लगे सलाम करो, नबी है सलाम करो। सलाम किया, सामने जवाब नहीं दिया। एक ने सलाम किया, दूसरे ने कहा, तीसरे ने किया, वो जवाब ही नहीं। जब अली ने सलाम किया तो आवाज़ आई अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। नूह के बेटे अली को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो बेटे का अमीर हो बाप का अमीर नहीं होगा, और जो बाप का अमीर हो क्या बाप से अफजल नहीं होगा। ये जुमले ने बताया, बेटा खुद बता रहा है अली मेरे बाप से अफजल है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया। अमीरुल मोमिनीन कहा। अली ने कहा तुमने मेरा जवाब तो दिया, उम्मत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहा या अली, दुनिया से जाने के बाद हम नबियों पर या तो नबी के सलाम का जवाब वाजिब है या वसी के सलाम का जवाब वाजिब है। हम मरने के बाद उम्मत के सलामों का जवाब नहीं देते। कहाँ बैठे हैं आप? हम जाने के बाद उम्मत के सवालों का जवाब नहीं देते। होता कभी कभी यही है, बहुत से सलाम करते हैं, नबी जवाब दे या ना दे ये किसी को पता नहीं है। फातिमा को भी बहुत सौ ने सलाम किया था मगर ज़हरा ने जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब नहीं देते, सलाम का जवाब नहीं देते। अली ने इशारा किया जाम बिन नू कब्र में वापस, कब्र बंद, फैसला हो गया, ईमान ले आए और रुखसत हो गए। रुक जाइए, इस मकाम पे रुक जाइए, जाके देखिए मौजमुल बुलेदान जोग्राफी की किताब है, याकूत हमवी की 800 बरस पुरानी, उसमें उसने लिखा शाम को शाम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ शाम की कब्र है। शाम पे 3 नुक्ते लगाइए, शाम हो जाएगा। शाम को शाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ हजरत शाम की कब्र है। बहुत बहुत आपने खामोशी से सुन लिया। जो नबी शाम में दफन था मदीने में कहाँ से आ गया? जो नबी शाम में दफन था मदीने में कहाँ से आ गया? अली ने बताया अबू तुराब हो, इख्तियार रखता हो, कोई जहाँ दफन हो जाए मैं कहीं से भी कब्र से उठा सकता हूँ। शाम में दफन होने वाला मदीने से उठ जाए, पाकिस्तान में दफन होने वाला नजफ से नहीं उठ सकता। पाकिस्तान में दफन होने वाला नजफ अशरफ से नहीं उठ सकता। निस्बतें हैं अली की, निस्बतों का चक्कर है। एक लकीर ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और वही सरजमीन कि कहीं दुर्र नजफ न मिला तो नजफ अशरफ में नजर आया। आबे ने ऐसा बरसा मोती में तब्दील हो गया। ये मोती बनना बतला रहा है अली के यहाँ सिर्फ मिट्टी की कदर नहीं है, पानी की भी कदर अली के यहाँ है। अरे हद है, दुर्र मक्का आज तक नहीं सुना, दुर्र मदीना आज तक नहीं सुना। दुर्र मिलता है तो नजफ अशरफ में मिलता है। मेरे अली ने कहा दुर्र एक तरफ नूर खुदा मिलता है,
नजफ में सिर्फ मोती नहीं मिलते, ढूंढने जाओ तो खुदा का नूर भी मिल जाएगा। छठे इमाम के ज़माने में दुर्र नजफ दरियाफ्त हुआ तो किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल ये दुर्र नजफ क्या है? कहने लगे इतना समझ लो कि अगर इसकी अंगूठी बना के तुमने पहन ली और 2 रकत नमाज पढ़ी तो 2 रकत 50 के बराबर है। 2 रकत नमाज दुर्र नजफ पहन के, अकीक का जिक्र मैं नहीं कर रहा, दुर्र नजफ पहन के जो 2 रकत पढ़ी जाएगी वो 50 के बराबर है। दुर पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई आयत नहीं है, कोई नक्श नहीं है, बस निस्बत यह है कि अली के शहर का पत्थर है। निस्बत यह है कि अली की चौखट का पत्थर है। अब मुझे बताओ, हदीस तो छठे इमाम की है और अल्लामा मजदी ने हिल्लियतुल मुत्तकीन में लिखी है जो 2 रकत नमाज दुर्र नजफ पहन के पढ़ी जाए वो 50 रकत के बराबर है। शहर का पत्थर नमाज में आ जाए तो 2 रकत 50 के बराबर हो, अगर अली नमाज में आ जाए तो क्या होगा? अली आ जाएं तो क्या होगा? ज़मीनों को अली से निस्बत है, ज़मीनों को अली से निस्बत है। इसलिए जो सूरह की तिलावत का शरफ हासिल हुआ वहाँ भी निस्बतें अली की हैं। सितारा उतरे तो सितारे की कसम, सितारा उतरे तो सितारे की कसम। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सितारे की कसम खाई गई, नहीं, सिर्फ सितारे की कसम नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों के उतरने की जगह की कसम, सितारों के उतरने की जगह की कसम, जहाँ भी उतरे वहाँ की कसम। उतरा तो अली के घर में था, अब कहाँ उतरा ये फैसला कौन करेगा? बस इतना पता है, चौखट पे उतरा तो चौखट की कसम, सहन पे उतरा तो सहन की कसम, छत पे उतरा तो छत की कसम। मैंने ऐलान किया था शोहदाए करबला की मजालिस में 4 रमज़ान से 7 रमज़ान तक जो गुफ्तगू हुई सूरह नज्म पर, तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ से उसी को आगाज़ करूँगा। लेकिन चूँकि आज शहादत की मजलिस है तो मैं ये नहीं चाहता कि आप, ज़ाहिर है कि तफसीर की मजलिस का अपना रंग है और शहादत की मजालिस का अपना तरीका है, लेकिन हम दरमियान से चलेंगे। तवज्जो रहे, तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात जहन में रहे कि अगर आयत का शान नुज़ूल पता चल जाए तो तर्जुमा बदल जाता है, तर्जुमा बदल जाता है। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो उतरा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ए मुसलमानों, तुम्हारा हाकिम दोस्त नहीं, दोस्त की बात नहीं हो रही है, तुम्हारा हाकिम ना भटका है और ना बहका है, ये तो कुछ कहता ही नहीं है। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, ये जो कहता है वही कहती है, ये वही कहता है जो वही कहती है। भाई तवज्जो, अब अगर ये तय है कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब सितारा अली की चौखट पर उतरा था, अब मैं तर्जुमा बदल रहा हूँ। उस सितारे की कसम जो खिलाफत अली का ऐलान लेकर उतरा, उस सितारे की कसम जो खिलाफत अली का ऐलान लेकर उतरा, मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा। अली की मोहब्बत में मोहम्मद ना भटके हैं, अली की मोहब्बत में ना मुसलमान रसूल दीवाने हुए हैं। मोहब्बत अली में इल्जाम लगाता दीवाना है, अली की तारीफें करता रहता है, भटका हुआ है, बार बार अली अली करता है। अब समझ में आया हम कितने खुश नसीब हैं। जो पैगाम, जो इल्जाम मोहब्बत अली में रसूल पर लगा, आज वही हम पर लगाया जा रहा है, आज वही हम पर लगाया जा रहा है। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ये अली की खिलाफत के बारे में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा है, ये वही कहता है जो हम कहते हैं। पूरा सूरह नज्म अली की विलायत पे नाजिल हुआ,
पूरा सूरह नज्म अली की विलायत के इस बात पे नाजिल हुआ। और मैं कह चुका, एक बार नाजिल नहीं हुआ, कम से कम 4 मरतबा नाजिल हुआ। 4 मरतबा सितारा उतरा और 4 मरतबा सूरह नाजिल हुआ। एक बार काफ़ी नहीं हुआ। भाई तवज्जो कीजिएगा, एक बार काफ़ी नहीं हुआ। क्यों? जब एक बार में उम्मत न समझे तो अल्लाह दोबारा नाजिल करता है। फबे ये आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, अभी भी नहीं समझे, फिर कहा फबे ये आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। 30 से ज़्यादा मरतबा आयत रिपीट करने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहे थे, इसलिए बार बार कहा अब समझ लो, अब समझ लो, अब समझ लो। कुछ लोग तारा आने के बाद भी अली की विलायत का इनकार कर रहे थे, खुदा ने फिर नाजिल किया अब समझ लो, फिर नाजिल किया अब समझ लो, जुमला दाया न जाए। अगर 4 बार भी नाजिल होने पर नहीं समझ रहे तो याद रखो, जहां से सितारा आ सकता है वहां से पत्थर भी नाजिल हो सकता है। जहाँ से हम सितारा उतार सकते हैं वहाँ से पत्थर भी उतार सकते हैं। अभी तो हमने मोहब्बत पे सितारे को उतारा है, अगर जलाल आ गया तो पत्थर भी उतारा जाएगा। तब तुम कहोगे हर गुनाह का तवाब हश्र में देंगे, हर गुनाह का अज़ाब हश्र में देंगे, विलायत अली का दुनिया में देंगे, दुनिया में देंगे, दुनिया में देंगे। सितारा उतरा, सितारा उतरा। हजरत यूसुफ ने 11 सितारे देखे थे, 11 ख्वाब में देखे, और देख कर कहा मैं 11 सितारे देख रहा हूँ। सजदा कर रहे हैं, उतर नहीं रहे, सजदा कर रहे हैं। यूसुफ को सितारा सजदा कर सकता है, फ़क्र यूसुफ के चौखट पर नहीं आ सकता। मगर याद रखिए 11 सितारे देखे तो खुदा ने नबूवत दी, 11 सितारे देखे तो खुदा ने नबूवत दी। ख्वाब में सितारा आए तो नबूवत मिल जाए, हकीकत में उतर जाए तो फिर क्या होगा? हकीकत में उतर जाए तो क्या होगा? यूसुफ ने ख्वाब में देखा है, अली के दर पे हकीकत में नाजिल हुआ है। बस अली और यूसुफ में फर्क यहाँ पर यह है कि वहाँ 11 सितारे देखे तो नबूवत मिली, यहाँ एक सितारा उतरा तो 11 बेटे इमाम हो गए। यहाँ एक सितारा उतरा तो 11 के 11 इमाम हो गए, 11 के 11 इमाम हो गए। आयत आगे बढ़ी, ये कुछ नहीं कहता मगर वो जो वही इलाही होती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, इसको पढ़ाने वाला बहुत ताकतवर है, बहुत शदीद ताकतवर है। तमाम मुफस्सिरों ने लिखा, ब्रैकेट में जिब्रील, जिब्रील ग़ुलामाना जहनियत गई नहीं मुसलमानों की, जो ग़ुलामों को आका का उस्ताद समझते हैं वो ग़ुलामाना जहनियत रखते हैं। जिब्रील ने पढ़ाया। अच्छा तो पैगंबर के सामने, भाई तवज्जो रहे, जिब्रील को अल्लाह का ये शदीद ताकत वाला है। जिस रसूल के लिए कुरान कहे ज़ी क़ुव्वतिन, ये तो बड़ा मजबूत रसूल है, बड़ी ताकत वाला रसूल है। और याद रखें जो ताकतवर हो उसका दिमाग ख़राब नहीं होता कभी भी। तो जब रसूल ताकतवर हो तो शदीदुल क़ुवा, उससे भी ज़्यादा ताकतवर जिब्रील, तो बहस में जाने की ज़रूरत क्या है? ताकत का जिक्र है, इसको पढ़ाने वाला ताकतवर है। जिब्रील की ताकत देख लें, जिब्रील की ताकत देख लें, यहीं पे फैसला हल हो जाएगा। उधर जुल्फ़िकार मरहब पे चल रही थी, मग़फ़र को काटा, गले को काटा, शिकम को काटा, पालान को काटा, घोड़े को काटा। अब जब ज़मीन तक पहुंची तो खुदा को जिब्रील को भेजना पड़ा।
इशारा करके गुजर रहा हूँ। पर क्या रखे, अभी पर क्या रखे जिब्रील ने कि 3 पर कटते हुए नजर आए। 3 पर जिब्रील के कटते हुए नजर आए। जिब्रील के भी 3 बचते नहीं हैं, जिब्रील के भी 3 बचते नहीं हैं, मगर सवाल ये है कटता तो पूरा पर कटता, ये 3 कटने की ज़रूरत क्या थी? मीर अनीस ने इस मसले को हल किया कि 3 पर क्यों कटे, तो मीर अनीस ने बताया खैबर में क्या गुजर गई रूहुल अमीन पर, काटे हैं किसकी तेग 2 पैकर ने 3 पर, 3 पर कटे। अभी वजह बताता हूँ आपको। अच्छा, वजह आपको किसी मनाकिब की किताब में नहीं मिलेगी, मगर मीर अनीस ने वजह बता दी, और असल वजह यही है। अली मियाँ कामिल बहुत बड़े आलिम थे, शायर थे, बहुत उम्दा मर्चे निगार थे। उन्होंने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा। कल की है बात कि फौलाद के दर काटे हैं, कल की है बात कि फौलाद के दर काटे हैं, इसी तलवार ने जिब्रील के पर काटे, इसी तलवार ने जिब्रील के पर काटे हैं। आ गए 3 जद पे जुल्फ़िकार के और कटते हुए नजर आए, मगर जब अनीस से किसी ने वजह को पूछा कि 3 क्यों कट गए, तो मीर अनीस ने बताया जाहिर जाहिर निशाने अज़्म अदालत असर हुए, जाहिर निशाने अज़्म अदालत असर हुए। जिन पर अली लिखा था वही पर से पर हुआ। जिन पर अली लिखा था वही पर से पर हुए। 3 की शामत आ गई, नए नए निकले होंगे, अभी अली का लफ्ज नुमाया नहीं हुआ परों पर, इसलिए आ गए जुल्फ़िकार की जद में। और जब जिब्रील चले और पैगंबर के पास आए तो रसूल ने पूछा या अली, ए जिब्रील अपने परों को कैसा पाते हो, अपने परों को कैसा पाते हो? कहा या रसूल अल्लाह, बस ये समझ लीजिए जब अल्लाह ने कौम पर आज़ाब नाजिल किया तो मुझे ये हुक्म था कि मैं 7 शहरों को 7वीं ज़मीन से अपने परों पर उठाकर आसमान पे ले जाऊं, और ले जाकर पलटूं तो पूरा का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाए। या रसूल अल्लाह, शहर उठाने में इतनी जहमत नहीं हुई, भाई तवज्जो रहे, शहर उठाने में इतनी जहमत नहीं हुई जितनी ज़र्ब रोकने में हुई है, जितनी ज़र्ब रोकने में हुई है। जुमला जाया न जाए, जो जिब्रील उस्ताद की ज़र्ब बर्दाश्त न कर सके वो मोहम्मद को पढ़ाने के लिए आएगा। एक ज़र्ब बर्दाश्त न हो सकी तो रसूल को पढ़ाने आएंगे? नहीं, खुदा ने पढ़ाया है, खुदा ने पढ़ाया है। और जब कूफे के मिंबर पर इल्म के दरिया बह रहे थे, यहाँ इशारा किया अली ने, हाज़ा लुआब रसूल, ये पैगंबर का लुआब है जो पसलियों के दरमियान है। लोग इल्म छुपाते हैं कि कहाँ से सीखा है। अली ने लुआब रसूल की फजीलत में कहा जिसे तुम लुआब समझते हो उसी को तो इल्म कहते हैं, उसी को तो इल्म कहते हैं। जिसे पढ़ाने वाला ताकतवर हो उसका लुआब भी इल्म बन जाता है, उसका लुआब भी इल्म बन जाता है। अगली आयतों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और बढ़ा कर कहा कि ताकतवर ने इसको पढ़ाया है, जी मिर्रतिन, अक्ल वाले ने पढ़ाया है, अक्ल वाले ने पढ़ाया है। इसके बाद से लहजा बदला और बदलते ही महराज का जिक्र शुरू हो गया, महराज का जिक्र शुरू हो गया। याद रखिए, याद रखिए, हम तफसीर वाले लोग नहीं हैं, तावील वाले लोग हैं। तवज्जो रहे, औरों में तफसीर है, हमारे यहाँ तावील है। इसलिए कि रसूल ने कहा था या अली, मैंने तंजील कुरान पे जंग की है, तुम तावील कुरान पे जंग करोगे। अभी भी नहीं समझ रहे आप भाई, तवज्जो रहे। बद्र हुई है तंजील पर, उहद हुई है तंजील पर, खैबर हुई है तंजील पर, जमल हुई है तावील पर।
सिफ़ीन हुई है तावील पर, नहरवान हुई है तावील पर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मीसम तम्मार को देखा और देख कर कहा मीसम इधर आओ, इधर आओ, कुछ चीज़ें लिखवा दो। अली ने तुम्हें भी तो इल्म दिया है, थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, कोई ऐसी हदीस लिखवा दो जो मैंने अली से न सुनी हो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ रहे थे तफसीर बयान होगी, हदीसें बयान होंगी, मगर मीसम ने कहा लिखो लिखो। कागज़ और कलम लिया, इब्ने अब्बास लिखो, मुझे बुलाएंगे, अली से बेदारी का हुक्म देंगे, मेरी आखिरी ग़िज़ा दूध होगी, मेरी ज़बान अली की मोहब्बत में काटी जाएगी। एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा ये क्या अजीब अजीब बातें किए चले जा रहे हो, जो बातें उम्मत के लिए अजीब हों वही अली वालों के फजाइल होते हैं। मीसम ये क्या बातें कर रहे हो? लिखो हाथ भी काटे जाएंगे मोहब्बत अली में, लिखो पाँव भी काटे जाएंगे मोहब्बत अली में। जब गुस्सा आया तो मीसम ने कहा इब्ने अब्बास कागज़ कलम रख दो, अगर समझ में आ रहा है तो शराफत से लिखो और अगर नहीं आ रहा तो रख दो। याद रखो तुम्हें अली ने तफसीर दी है, मुझे तावील का इल्म अता किया है। तावील का मतलब है अव्वल, तावील अव्वल से है, यानी कुरान में जो लफ्ज़ आए उसके पहले माने क्या हैं, उम्मत के बाद चौथे पांचवें माने हैं, हमारे पास पहले माने हैं। भाई तवज्जो, अब तक तफसीर ये थी उस सितारे की कसम जो ऐलान खिलाफत लेके उतरा। भाई तवज्जो, मगर चूँकि मेराज का जिक्र था तो 5वें और 8वें इमाम ने इरशाद फरमाया ये तफसीर तुम्हारे लिए है, हम आले मोहम्मद के लिए तावील है। रावी ने हाथ जोड़े का फरजंद रसूल बयान कीजिए, कहने लगे कुरान कह रहा है वन नज्म इज़ा हवा, मोहम्मद की कसम जब वो मेराज में अर्श पे उतरा, मोहम्मद की कसम जब वो मेराज में अर्श पर उतरे। बहुत आराम से सुन लिया आपने। उसके बाद कहा अल्लमहु शदीदुल क़वा, इसको ताकतवर ने पढ़ाया है। मुझे 2 मिनट आप दें, इस मंजिल से मुझे गुजरना है, उसके बाद तकरीर मुसलसल हो जाएगी, इसलिए कि आयतें छूट गई तो आगे मौका नहीं मिलेगा। इसे ताकतवर ने पढ़ाया है, ज़ू मिर्रतिन, अक्लमंद ने पढ़ाया है। अब जिक्र शुरू हुआ, तवज्जो एक एक आयत पर। फस्तवा, हमारा हबीब खड़ा हो गया, फस्तवा खड़ा हो गया, वह हुआ बिल उफुकिल आला, वो आसमान के कोने की बुलंदी पर था, वो आसमान की बुलंदी पर था, उफुक आला पर था। सुम्मा दना, और करीब हुआ, सुम्मा दना और करीब हुआ। फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, ये फतदल्ला क्या है, क्या है? दना करीब हुआ, दना करीब हुआ, इसी से बना है दुनिया, क्योंकि उम्मत दुनिया से करीब होती है इसलिए दुनिया को दुनिया कहते हैं। दना करीब हुआ, यहाँ तक का तर्जुमा सब करते हैं। फतदल्ला क्या है? इतना ख़राब तर्जुमा किया है मुसलमानों ने, अफसोस की बात है। मुअल्लक़ हो गया। ये मुअल्लक़ होना क्या होता है? एक साहब ने कहा लटक गया, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इसका मतलब क्या होता है? इसलिए कहते हैं वारिसों को छोड़ के गए थे पैगंबर। 7वें इमाम ने इस मसले को हल किया। जब किसी ने कहा फतदल्ला क्या है, कहने लगे अरब का मुहावरा है, जब कोई कहे कि हम समझ गए, हम समझ गए, तो वो कहते थे फतदल्लत, हम समझ गए, हम समझ गए। ये फतदल्ला का ताल्लुक समझने से है, अभी भी गौर नहीं फरमा रहा। सुम्मा तना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, वो समझ गया खुदा ने उसे क्यों बुलाया था। अभी भी नहीं समझे, किसी को देखा था पहले में, जब ही तो समझ रहा था। फतदल्ला का मतलब है वो समझ गया। अच्छा भाई पहले एक बात सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत जुमला कह रहा हूँ। ये 27 रजब को महराज नहीं है, हमारे यहाँ महराज नहीं है 27 रजब को, बेसत का दिन है, पहली वही नाजिल हुई है। महराज है 17 रबीउल अव्वल,
कब है? 17 रबीउल अव्वल। जब महबूब बुलाता है तो तारीख का भी ख्याल करता है। हबीब आज तो तुम आए थे इस दुनिया में, आज तो तुम्हारी सालगिरह है, चलो आओ एक मुलाकात पर्दे में हो जाए। मगर अब एक मोहब्बत की अदा से बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुलाएंगे, ऐसे नहीं बुलाएंगे। जुमले की नज़ाकत समझिएगा, सोते हुए उठा कर बुलाएंगे, दोपहर में नहीं बुलाएंगे, रात के वक्त बुलाएंगे। मुलाकात रात की है। कल मैं जुमला कह रहा था, बैठे हमारे भाई, मैंने कहा था रसूल के सारे काम रात में हुए हैं। महराज रात में, हिजरत रात में, पहली वही रात में, गारे हिरा रात में, शकुल कमर रात में, और अली के सारे काम दिन में हुए। खैबर दिन में, उहद दिन में, बदर दिन में, गदीर दिन में, सूरज पलटाया दिन में। अली के सारे काम दिन के लिए रखे, रसूल के सारे काम रात के लिए रखे, इसलिए कि अगर रात में अल्लाह ने विलायत होता तो रात छुपी हुई होती है। हश्र में लोग खुदा से कहते हमें तो पता ही नहीं चला कब हुआ। रात के वक्त बुलाया, भाई तवज्जो रहे, रात के वक्त बुलाया, सवारी दे के बुलाया, आ जाओ हबीब, आराम आराम से आओ, ठहर ठहर के आओ, नालैन मत उतारना, वो तो मूसा से उतरवाई थी, तुम तो पहन कर आओ, ताकि आज सूरज तुम्हारी नालैन के नीचे हो, आज चांद तुम्हारी नालैन के नीचे हो, आज कहकशा तुम्हारी नालैन के नीचे हो। इतनी बुलंदी पर ले जाएंगे कि तुम बुलंदी पर होगे और सब कुछ तुम्हारी नालैन के नीचे होगा। इसके बाद जब अली को कांधे पे चढ़ाएंगे, इसके बाद जब अली को कांधे पे चढ़ाएंगे फिर होगा, पता चलेगा बुलंदी क्या होती है। अच्छा भाई देखिए, अब मैं बदल रहा हूँ अंदाज को थोड़ा सा। रसूल नालैन के साथ गए, नालैन के साथ गए, हमारा अकीदा अली साथ गए, महराज पे रसूल के साथ थे। अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा है। मूसा से जूतियाँ उतरवाई, कहीं नहीं मिलता कि रसूल से कहा हो, अली के लिए भी नहीं मिलता कि कहा हो जूतियाँ उतार के आना। अच्छा रसूल के लिए तो सवारी आ गई, अली के लिए कौन सी सवारी थी? ये तो बुराक पे चले, बीच में रफ रफ आया तो फर हो गए। इस जुमले को बाद में समझिएगा कौन सी सनत इस्तेमाल की है मैंने। रफ रफ पे बैठे और फर चले। अली के लिए तो कहीं नहीं है कोई सवारी थी। पता चला अली गए अपने पैरों से, अली पैरों से गए, यानी कुदरत ने चाहा अली भी नालैन के साथ आए, रसूल भी नालैन के साथ आए। वजह सुन लीजिए, जनाब ज़हरा की मजालिस में मैंने अल अर्ज़ की तशरीह करते हुए एक जुमला कहा था। अर्ज़ ज़मीन को नहीं कहते, नहीं, अर्ज़ उसे कहते हैं जिस पर चला जाए, जिस पे आप चलेंगे वो आपकी अर्ज़ है, जिस पे आप चले वो आपकी अर्ज़ है। यहाँ चले ये आपकी ज़मीन, लेकिन अगर आप ऊपर पहुँच गए तो ऊपर जो चल रहा है उसकी ज़मीन है और जो नीचे बैठे हैं उनकी छत है। पहले समझ लें मैंने कहा क्या है। अगर किसी इमारत की 10 मंजिलें हैं तो 10 मंजिलें नहीं हैं, 10 ज़मीनें हैं। जो जहाँ चलेगा वो उसकी ज़मीन कहलाएगी, इसलिए सजदा है वहाँ पर। अगर ज़मीन ना हो तो सजदा कैसे हो सकता है? जो जहाँ चलता है वो उसकी ज़मीन होती है, जो ऊपर चल रहा है वो उसकी ज़मीन है, आपके लिए छत है। आप यहाँ चल रहे हैं, ये आपकी ज़मीन है, जो आपसे नीचे है हो सकता है उसके लिए ये ज़मीन छत हो जाए। तो पता चला जो जहाँ चलेगा वही उसकी ज़मीन की हद है। अब अगर कोई हवा पे चल रहा हो, नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, पीछे वाले नहीं समझ रहे। अगर कोई पानी पे चल रहा हो, पानी उसका अर्ज है। अगर हवा पे चल रहा हो, हवा उसका अर्ज है। अली पानी पे भी चले, अली हवा पर भी चले, और जब महराज में चले तो जहाँ जहाँ तक चल रहे थे अली के अर्ज का दायरा बढ़ता जा रहा था।
भाई तवज्जो कीजिएगा, जहाँ तक पैर जाएंगे वहाँ तक अर्ज पहुँचेगा। पहला आसमान अली का अर्ज है, दूसरा आसमान अली के लिए अर्ज है, चौथा आसमान अली के अर्ज है। हद हो गई, काबा कौसैन अली के लिए अर्ज है। आगे से लेके पीछे तक मेरा जुमला दाया न जाए। अल्लाह चाहता था अली को महराज पर बुलाए और काबा कौसैन तक सारा रास्ता अर्ज बन जाए। उसके बाद खुदा कहे ऐ अली, अल्लाह ने अर्ज को फातिमा के महर में रखा है। अल्लाह ने अर्ज को फातिमा के महर में रखा है। अब जहां तक अली की अर्ज है वहां तक फातिमा का महर है। सिदरतुल मुंतहा महर फातिमा में, अर्श इलाही महर फातिमा में। हद हो गई, काबा कौसैन महर फातिमा। आखिर ये महराज पे बुलाने का मकसद क्या है? क्या राज है महराज के? भाई तवज्जो रहे, आखिर महराज के राज क्या हैं? चलते जाओ महर फातिमा बनता जाएगा, चलते जाओ महर फातिमा बनता जाएगा। हदीस आई या अली ये ज़मीन फातिमा के महर में है, और जो तुम्हारा बुग़्ज़ रख के ज़मीन पे चले, जो तुम्हारा बुग़्ज़ रख के, महर फातिमा का है, बुग़्ज़ अली का है। जो तुम्हारा बुग़्ज़ रख कर इस ज़मीन पर चले, उस पर चलना हराम है, उस पर चलना हराम है। खुदा की कसम, जब बुग़्ज़ अली रख के ज़मीन पे चलना हराम है तो नमाज कहाँ से जायज़ हो जाएगी? जब चलना हराम है तो नमाज कहाँ से जायज़ हो जाएगी? अगला जुमला, कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, कितनी अली से दुश्मनी रखे, जाना तो इसी कब्र में है। जब चलना जायज़ नहीं तो कब्र कहाँ से जायज़ हो जाए? अजीब राज हैं, चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आओ हबीब करीब आओ। सही बुखारी की हदीस, जा रहे हैं ऐसे, आवाज़ आई, देखिए रसूल ने परवाही नहीं की। सही बुखारी की हदीस है। फिर आगे बढ़े, यहाँ से आवाज़ आई, देखिए परवाही नहीं की। जो लिक़ाए रब की मंजिल पे हो उसे यहाँ और यहाँ का क्या मसला है? मगर पूछा जिब्रील किसकी आवाज़ थी? का शैतान की आवाज़ थी। क्यों? अगर आप यहाँ देख लेते आपकी पूरी उम्मत यहूदी हो जाती, और या रसूल अल्लाह अगर आप यहाँ देख लेते आपकी पूरी उम्मत ईसाई हो जाती। रसूल जा रहे हैं महराज पर, और नमाज है मोमिनों की महराज। नहीं समझ रहे आप? महराज में ना यहाँ देखा जाता है ना वहाँ देखा जाता है। अब जिसे ईसाई होना हो और यहूदी होना हो वो देख ले। पैगंबर ने कहा या अली, कितनी नमाजें पढ़ी हो, तुम्हारा बुग़्ज़ रख के अगर कोई मरे, या तो यहूदी उठेगा या ईसाई उठेगा या बुत परस्त उठेगा। महराज है पैगंबर की, तो मुसलमानों की महराज कहाँ पे हो रही है? अच्छा अजीब बात है, मुसलमान भी महराज पर हैं। रमज़ान में तो माशाल्लाह ज़्यादा महराजें हो जाती हैं, रमज़ान में ज़्यादा महराजें हो जाती हैं। हम तो कहते हैं 120 महराजें हैं। कितनी? 120। अच्छा दिन में 5 मरतबा हर मुसलमान को महराज हो, 120 महराजें रसूल को हो तो समझ में नहीं आता। भाई बहुत तवज्जो, हमारी भी महराज है, मुसलमानों की भी महराज है। वो भी घंटों खड़े हैं, 20-25 मिनट हम भी पढ़ लेते हैं। बस ये है कि हमारी मुद्दत कम होती है, सफ़र लंबा होता है। उनके यहाँ वक्त बहुत लंबा होता है, रफ्तार का मुझे पता नहीं है आगे तक कहाँ जाती है, मगर हमने इतना सीखा है कि महराज अली के बगैर होती नहीं है। जब पैगंबर की महराज अली के बगैर नहीं हुई, हमारे मुसल्ले की महराज अली के बगैर कहाँ से हो रही है? बहुत बड़े खतीब थे हिंदुस्तान के, नाम याद रखिए, हकीम मुर्तज़ा हुसैन इलाहाबादी, इलाहाबाद के थे। और खुसूसियत ये थी 5-5 घंटे महराज, और सामाइन आप जैसे थे, 5 घंटे तो बैठ जाते हैं आप।
मजाल है पहलू बदल ले कोई। एक वाक़या लिखा है कि कोई चूंटी एक साहब को काटती रही, मगर मजलिस इतनी शबाब पर थी कि होश ही नहीं हुआ। ऐसे भी लोग थे, 5-5 घंटे महराज, मगर कमाल ये 5 घंटे हो गए, बुराक दरवाजे ही पर है। यहाँ तो 2 मिनट में बुराक उड़ जाता है ऊपर। 5 घंटे गुजर गए, महराज हो रही है, लेकिन बुराक अभी दरवाजे पे मुंतज़िर खड़ा है। महराज पढ़ना उनकी खुसूसियत थी, ख़ास मौजू था उनका महराज। कहते ये हैं, एक दिन मिंबर पे महराज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते एक मजमे से नौजवान खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर कहा कि ये जो आप कह रहे हैं पहला आसमान दूसरा आसमान जा रहे हैं ऊपर, मुमकिन नहीं है ये। कहा क्यों मुमकिन नहीं है? कहा मैं फिज़िक्स का तालिब इल्म हूँ, फिज़िक्स के मुताबिक अगर कोई सोलर सिस्टम में पहुँच जाए जल जाएगा, खाक हो जाएगा, मुमकिन नहीं है, कैसे चलेगा वहाँ पर? कहने लगे बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब वो ज़माने में ये बल्ब तो थे नहीं, शमा जलती थी, शमा जल रही थी। कहने लगे ये क्या है? उसने कहा आपकी अंगुष्ठ मुबारक, ये क्या है? कहा आग। उंगली ली, आग से गुजारी, वापस लाए। कहने लगे अगर आग थी तो जली क्यों नहीं? भाई तवज्जो रहे, अगर आग थी तो जली क्यों नहीं? कहने लगे आप अजीब बात कर रहे हैं, इतनी तेजी से आपने गुजारी और इतनी तेजी से आप वापस लाए, आग का असर कैसे होता? कहने लगे यही तो कह रहा हूं, इतनी तेजी से गए, इतनी तेजी से वापस आए, कोई असर ही नहीं हुआ। इतनी तेज़ी से गए, इतनी तेज़ी से वापस आए, कोई असर ही नहीं है। भाई तवज्जो, जिब्रील रुक गए सिदरा पर, पैगंबर आगे चले, बढ़ते गए, आवाज़ आई सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैना, काबा कौसैन ओ अदना, और करीब, और ज़्यादा करीब, इतना करीब कि बस 2 कमानों का फासला रह गया, इतना करीब कि 2 कमानों का फासला रह गया। एक पर्दा है जो हिल रहा है, एक पर्दा है जो हिल रहा है, और अजीब बात यह है जो वहाँ है वो इन्हें देखने को बेकरार है, और जो यहाँ है वो इन्हें देखने को बेकरार है। साहिबान फहम से मुखातिब हो, ज़र्फ वाले बैठे हैं उन्हें सुना रहा हो, मुझे नहीं पता महराज में क्या देखा, मगर जो कुरान ने बताया वो आयत पढ़ रहा हूँ कि रसूल ने क्या देखा, तफसीर में क्या है, रिवायत में क्या है, मुझे नहीं पता। कुरान ने कहा लक़द राया मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, पैगंबर ने अल्लाह की आयत कुबरा को देखा, पैगंबर ने अल्लाह की आयत कुबरा को देखा। कूफे का मिंबर था, अली ने सीने पे हाथ रख के कहा नहनो आयतुल्लाह कुबरा, अब अल्लाह की आयत कुबरा है। नहनो नहनो आयतुल्लाहुल कुबरा, हम अल्लाह की आयत कुबरा हैं। सूरज आयत है, अली आयत कुबरा है, ज़मीन आयत है, अली आयत कुबरा है। तो आयत कुबरा हो, पलटा भी सकता है और जलजला आए तो रोक भी सकता है। अब आपके जहन में लफ्ज़ आ गया आयतुल्लाहुल कुबरा, बस जो जिसने ये बर्दाश्त कर लिया वही अगला बर्दाश्त कर लेगा। और सुनने वाले समझ गए मैं कहाँ तक ला रहा हूँ। अली ने कहा मैं अल्लाह की आयत कुबरा हूँ, मैं अल्लाह की आयत कुबरा हूँ, कहीं और का हवाला नहीं दे रहा। काज़मैन जाइए, इमाम की ज़ियारत की किताब उठाइए, 7वें इमाम की ज़ियारत में लिखा है, हरम की छपी हुई किताब है, अस्सलाम अलैका या आयतुल्लाहुल उज़्मा, ऐ अल्लाह की आयत उज़्मा तुम पर हमारा सलाम। यहाँ आयत कुबरा भी है और यहाँ आयत उज़्मा भी है। पहुँच गए मंजिल मकसूद तक। उसके बाद क्या हुआ? फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, फिर वही की अपने बंदे की तरफ, मा औहा, जो करनी थी। भाई तवज्जो रहे, अजीब मंजिल पे लाया हूँ। ये तक़य्या तो देखें परवरदिगार का,
माँ ओहा, बस जो करनी थी कर दी। तुम्हें इससे क्या गरज? दो महबूब के दरमियान की बातें हैं, तुम्हें क्या पता कि हमने किस पर क्या वही की है? मगर इतना पता है, इतनी बड़ी वही की है कि जिब्रील को भेज के नहीं की, बुला के की है। जिब्रील को भेज के नहीं कि बुला कर की है। पहुंचे और वहां आवाज आई, ए हबीब, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? कहा अली इब्ने अबी तालिब से। लहजा भी अली का था, हाथ भी अली का था। तफसील में तो मैं जा ही नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ना है। अली से मोहब्बत करते हो? कहा जरा अपने पहलू में तो देखो। अब जब पलट के देखा तो अली पहलू में खड़े हुए थे। अली पहलू में खड़े थे, काबा कौसैन पे नबी के पहलू में खड़े थे। जमीन पे पहलू में रहना आसान है, काबा कौसैन पे पहलू में रहना आसान नहीं है। बस वही वक्त था कि परवरदिगार ने वही की, मैं अली को तुम्हारा वली बना रहा हूँ। अली उम्मत का अमीरुल मोमिनीन है, अली सैयदुल औसिया है, अली काइदुल गुर्रल मुहज्जलीन है। छठे इमाम ने इसी मौके पे कहा था, कहने लगे सुनो, अली को विलायत जमीन में नहीं मिली है, अली को विलायत जमीन में नहीं मिली, अर्श इलाही पर मिली है। गवर्नर हाउस में बड़े बड़े मनसब मिलते हैं, घरों पे नहीं मिलते, उसके लिए गवर्नर हाउस बुलाया जाता है। जब विलायत का मनसब मिल रहा हो तो हबीब को काबा कौसैन पे बुलाया। ये कैसे हो सकता था कि विलायत का ऐलान हो और वसी गायब हो? तो वसी को भी रखा और नबी को भी रखा। आज की मजलिस का अहम तरीन जुमला कह रहा हूँ, मालिक अगर यही करना था जिब्रील को भेज देता, जिब्रील आते पैगाम पहुंचा देते, कौन सी बात थी? मगर आवाज़ आएगी नहीं। ये वो मामला है कि जिब्रील को हटाना पड़ेगा दरमियान से। नहीं समझ रहे आप? थक गए आज जुलूस से आके, आप बहुत थक गए, मुझसे ज़्यादा तो नहीं थके हुए होंगे आप। आखिरी तकरीर आखिरी जुमलों पर है, तवज्जो कीजिएगा। विलायत का ऐलान बिला फतल हुआ है, जिब्रील के ज़रिए नहीं हुआ है। इससे ज्यादा बातें मैं नहीं कर सकता। ऐलान इतना बड़ा था कि खुदा को जिब्रील को हटाना पड़ा। ऐ जिब्रील दरमियान से हट जाओ, मैं बराह रास्त विलायत का ऐलान करवाऊंगा। जब ऐलान विलायत में मोहम्मद और खुदा के दरमियान जिब्रील नहीं आ सका तो मौलवी क्यों आने की कोशिश कर रहा है? जिब्रील की मजाल है ही नहीं भाई, तवज्जो रहे। बराह रास्त वही हो रही है और ये वो विलायत है जिसमें या तो अल्लाह की विलायत है या रसूल की विलायत है, तीसरी कोई नहीं है। भाई तवज्जो कीजिएगा, अली की विलायत के तसलसल में या तो अल्लाह की विलायत है या रसूल की विलायत है और या अली की विलायत है। अब अगर कोई इसी विलायत को किसी चौथी विलायत से जोड़ने की कोशिश करे तो समझ जाओ वो मुशरिक है। अभी भी नहीं समझ रहे आप? वो जालिम है जो अली की विलायत में दूसरी विलायत की मिलावट करे। अभी भी नहीं समझे मेरा जुमला आप? जालिम है वो कि जो अली की विलायत में किसी की मिलावट करने की कोशिश करे। जाओ जाकर देखो, कुरान ने किसी और पे लानत नहीं की है, जालिमों पे लानत की है। कुरान ने किसी और पे नहीं की है। अच्छा भाई, हमारे यहाँ एक ट्रेंड शुरू हो गया और वो ये है कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो लोग कहते हैं ऐसा, वो तो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? वो नकवी हैं, वो कैसे कह सकते हैं? नहीं समझे? पहुँच गए?
और ही नहीं फरमा रहे आप। अच्छा वो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, वो तो जैदी हैं। अच्छा तो जैदी होगा तो क्या है, वो थोड़ी कह सकते हैं वो तो रिजवी हैं। रिजवी होकर कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है? भाई जहाँ अकीदा आ जाए वहाँ ये शजरे और नसब और ये सब नहीं चलता। अब जो हदीस सुना रहा हूँ वो मेरी नहीं है, सादिक आले मोहम्मद की है। इमाम फरमाते हैं अगर कोई हमारी नस्ल ही में क्यों ना हो मगर वो बात करे जो हमारे नजरिए के खिलाफ हो तो समझो वो हमारे शजरे से बाहर है, समझो वो हमारे शजरे से बाहर है। अब अगर कोई नकवी हो, आपसी हो, रिजवी हो, जैदी हो और विलायत के खिलाफ बोले या अदादारी के खिलाफ बोले, समझो शजरे से बाहर है, चाहे लाहौर में हो या लंदन में हो। ये मामलात आसान नहीं है। तकरीर ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, मगर हाँ जी चाह रहा है दो जुमले अख्ताम पे कह दूँ। कूफे का घर है अली का, क़ंबर बैठे हुए हैं, क़ंबर तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत क़ंबर पे मेरी किताब इंशाअल्लाह अगले महीने शाया होगी, पढ़िएगा, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ऐसी किताब ना अरबी में है ना फ़ारसी में है, बहुत तफसील से लिखा है। क़ंबर से कहा क़ंबर किसी दोस्त को बुला लो, जी चाह रहा है बैठ कर बातें करें। मेहमान आ गया, उससे अली ने पूछा कुछ खाने का दिल चाह रहा है, कुछ खाओगे? ऐसा मेहरबान इमाम कोई मिलेगा कायनात में? अली किसी से पूछें कुछ दिल चाह रहा है खाने का या अली खरबूजा मिल जाता है, एक खरबूजा मिल जाता तो क्या ही बात थी। क़ंबर को इशारा किया जाओ क़ंबर खरबूजा लेकर आओ। क़ंबर गए, 4 खरबूजे लेकर आए, काटो अपने हाथ से। अब जब खरबूजा काटा, सड़ा हुआ, गला हुआ, कीड़े, बदबूदार, का मौला ये तो सड़ा हुआ है। कहने लगे फेंक दो, जहां से आया है वहीं जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप और मैं क्या कह रहा हूं? फेंक दो, जहां से आया है वहीं जाएगा। पहला फेंका, जब दूसरा काटा उससे ज्यादा कीड़े, उससे ज्यादा बदबूदार, दूसरा तो वैसे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक मरतबा का क़ंबर फेंक दो, जहां से आया है वहीं पर जाएगा। अब जब तीसरा काटा, वो भी सड़ा हुआ, वो भी गला हुआ, क़ंबर फेंक दो। अब खुदा जाने चौराहे पर फेंका है या फुटपाथ पर फेंका है, तीसरे को भी बाहर फेंका। और अली ने कहा जहां से आया है वहीं जाएगा। जब चौथा आया तो क़ंबर ने आगे कर दिया, कहा अब आप काट ले, शायद आपके हाथ की बरकत से मीठा हो जाए। इसे कहते हैं आदाब गुलामी, जो कोई क़ंबर से सीखे। इसलिए कि जब अली के हाथ में कोई आए, बड़े बड़े कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। फल की बात तो बहुत दूर की बात है, मौला ज़रा आप काट दीजिए, शायद कीड़े ख़त्म हो जाएं, अच्छा निकल आए। अली ने कहा नहीं क़ंबर अपने हाथ से काटो। अब जब काटा, ऐसा शफ़ाफ, ऐसा मीठा, अच्छा चौथा तो वैसे ही शफ़ाफ होता है। अब इतना खाया, इतनी बरकत हुई कि शेर भी हो गए और बचा भी रह गया। मेहमान ने आगे बढ़ के हाथों को जोड़ा, कहा मौला एक बात समझ में नहीं आई। कहा पूछो। कहा ये बताइए, आपने कहा जहाँ से आया है वहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है? कहने लगे सिर्फ इंसान जहन्नम में नहीं जाएंगे, बहुत से फल भी जहन्नम में जाएंगे। रावी ने कहा क्यों? कहा जिस फल पर अल्लाह ने मेरी विलायत को पेश किया, अगर उसने कबूल किया तो मीठा होगा, और अगर इनकार होगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। जब भी कोई ऐसा फल खाओ जो सड़ा हुआ हो, फेंक दो, इसका मतलब है मुनकर विलायत है। उसके बाद कहना जब इनकार विलायत में फलों का ये आलम है तो कब्र में मुर्दों का आलम क्या होगा? मुर्दों का आलम क्या होगा? जिनका रिस्क विलायत हो, उसके बगैर सांस नहीं ले सकते, उसके बगैर सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे इसी मंजिल पर। यही अकीदा है जो माँ बाप ने दिया, जो माँ बाप ने दिया। और जहाँ अकीदा आए
सगा भाई कुछ नहीं होता है। अली का है तो भाई है, अली की है तो बहन है, बीवी अली की है तो हमारी है। जब रसूल की नहीं हो सकी, हमारी का क्या कह रहे हैं आप? तो यहाँ रिश्तों में भी मामलात वही होते हैं। बहरहाल जो ताबूत बरामद होगा, इसके बाद मातम है। इतना वक्त नहीं है कि तफसीलत करूँ। इंशाअल्लाह कल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कल तो शब क़दर के अमाल भी हैं, उधर जाने क्या सूरत हाल अंचोली की हो, उधर से आवाज़ें और यहाँ मजलिसें, ये मामलात भी चल रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आप आएँ मजालिस में, 4 रोज़ा मजालिस रह जाएंगी, उसमें शिरकत फरमाइए। इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। ये अली का शहर नजफ़ है कि जहाँ खाक उड़ रही है, क़यामत है। अली के रोज़े पर हज़ारों की तादाद में ज़ाहिर जमा हैं अपने आका को पुरसा पेश करने के लिए। आपने देखा क्या क़यामत का मंज़र था जब मस्जिद कूफ़ा में आज़ान हो रही थी, जब मस्जिद कूफ़ा में आज़ान हो रही थी। अज़ादारों, अली अली आखिरी वक्त तक अपने दोस्तों से महवे गुफ्तगू रहे और वसीयतें करते रहे। एक एक को बुला के कहा, मीसम मेरी मोहब्बत में कत्ल हो गए, खंबर तुम्हें मेरी मोहब्बत में कत्ल किया जाएगा। एक एक को वसीयत की, सलूनी का दावा किया, सवालात के जवाब दिए। आखिर में अपने हाथों को उठाया और उठा कर कहा, ऐ अली के दोस्तों, अब हश्र में मुलाकात होगी। खुदा किसी गम में न रुलाए, हश्र में मुलाकात होगी। जब ये जुमला सुना, ऐसा शोरे गिरिया बुलंद हुआ कि अली के किसी दोस्त को होश नहीं रहा। मगर जब शोरे गिरिया बुलंद था तो पसे खैमा से, पसे पर्दा से बीवियों के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। ज़ैनब के रोने की सदा, उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़। अली उठकर बैठ गए और बेख्तियार पर्दे की तरफ इशारा किया और अपने चाहने वालों से कहा, ऐ मेरे दोस्तों, इन आवाज़ों को पहचान लो, ये मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें हैं। एक दिन कूफे के बाजार में आएंगी। मातम होता रहे, मातम होता रहे। उस तरह से रोइए कि जैसे शहजादी को पुरसा पेश करने का हक है। हादादारों, वसीयत ख़त्म हुई। उसके बाद अली ने बेटों को बुलाया, बेटों को वसीयतें की और वसीयतें करके कहा, काबे का एहतराम करना, कुरान की हिफाजत करना, एक दूसरे के साथ सिला रहमी करना। हसन मुश्तबा मेरे बाद तुम्हारा इमाम है। सबके हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में दे दिए। वसीयत खत्म हुई। एक बीबी के रोने की आवाज़ आई, एक बीबी के रोने की आवाज़ आई। उम्मुल बनीन रो रही है। बुलाओ अब्बास की माँ को, बुलाओ अब्बास को, बुलाओ, अरे मेरे हुसैन को बुलाओ। अज़ादारों सब आ गए। हुसैन और अब्बास को सामने बिठाया। हसरत से अब्बास की तरफ देखा और देखकर कहा, अब्बास खफा हो रहे हो, ये मौका तो तुम्हारे लिए था, लाओ अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। अब्बास ने हाथ आगे बढ़ाए, हुसैन का हाथ लिया, अब्बास के हाथ में रखा और उसके बाद एक जुमला कहा, अब्बास सारे बेटे हसन के हवाले हैं, मेरा हुसैन तेरे हवाले है। अब्बास वफा का हक अदा करना। उसके बाद अलम मंगवाया, कहा अब्बास के हाथ में अलम दो। हमने अब्बास को अलमदार बना दिया। वसीयत खत्म हुई। आधा पहर गुजर गया रात का। आखिर में बेटी को बुलाया, अपने पास बिठाया, ज़ैनब को सीने पे रखा और रखकर कहा, ज़ैनब अब तुम्हारा बाप जा रहा है, बेटी बाप जा रहा है, मगर याद रखो तुम्हारे बाप ने बड़े मैदान देखे और बड़ी मुसीबतें सही हैं और बड़े बड़े सुरमाओं का मुकाबला किया है, मगर ज़ैनब तुझे शाम के बाजार में जाना है।
ज़ैनब तुझे शाम के बाजार में जाना है। ज़ैनब अगर कभी बाप की याद आ जाए बाप को बुला लेना, बाप मदद के लिए आ जाएगा। सुनोगे अदादारों, अरे बहन करबला पहुंची, बाप को नहीं बुलाया। शबे आशूर आई, बाप को नहीं बुलाया। अकबर का लाशा आया, बाप को नहीं बुलाया। भाई का सर कट गया, बाप को नहीं बुलाया। कूफे का बाजार आया, बाप को नहीं बुलाया। मगर जब शाम का बाजार आया, एक मर्तबा नजफ का रुख किया, आखिरी जुमला का बेटा सज्जाद अब फूफी से बर्दाश्त नहीं होगा। नजफ का रुख किया, चले आओ बाबा। एक घोड़ा सवार आया, नकाब को हटाया, ज़ैनब बाबा आ गया। दरबार में चली जा, ए बेटी दरबार में चली जा। हाय अली, हाय अली।